दिन था 7 जून का और एनडीए की बैठक चल रही थी, जिसके बाद नीतीश कुमार आके अपना भाषण देते हैं और भाषण समापन के बाद जाके नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगते हैं। और उधर दिल्ली में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूने का प्रयत्न कर रहे होते हैं और इधर बिहार में सियासी भूचाल आ जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लोग तरह तरह के बातों को सामने रखने लगते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी नीतीश कुमार के पास कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी का पैर छू रहा है। और इसके बाद जब प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है तो ये सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्या रीजन रहा था कि मोदी जी का पैर छूना पड़ा था नीतीश कुमार को। पूरी जानकारी से आपको अवगत कराएंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, 7 जून के दिन जब एनडीए की बैठक चल रही थी और तमाम एनडीए घटक के दलों के बीच में बातचीत चल रही थी, तमाम एनडीए घटक दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे थे तीसरी बार। उसी दौरान यह वाकया घटता है जहां पर नीतीश कुमार अपने भाषण को कंप्लीट करने के बाद नरेंद्र मोदी से जाके हाथ मिलाते हैं और उसके बाद पैर छूने के लिए झुकते हैं, जहां पे नरेंद्र मोदी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद दोनों मुस्कुराते हैं और वो वापस अपने सीट पे चले जाते हैं। जब वो पैर छूने के लिए झुक रहे होते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद किस तरीके का सियासी भूचाल आ सकता है, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर ने किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी थी नीतीश कुमार के पास कि 13 करोड़ परिवारों का मुखिया, 13 करोड़ लोगों का मुखिया आखिरकार जाके प्रधानमंत्री का पैर छूने लगता है दिल्ली में। आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी कि इनको इस तरह से करना पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया था तब लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में सरकार की चाबी है, लेकिन अब स्थिति ऐसी कुछ नहीं है। अगर चाबी है तो क्या मांगा नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने क्या बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा? नहीं मांगा। नीतीश कुमार ने क्या बिहारियों के लिए रोजगार मांगा? नहीं मांगा। नीतीश कुमार ने जो मांगा उसे सुनने के बाद तमाम बिहारी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या मांग लिया नीतीश कुमार ने। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तमाम बिहारियों की इज्जत को बेच के प्रधानमंत्री से बस इतना मांगा है कि 2025 में वो अपना समर्थन दे ताकि वो 2025 में भी एक बार और सीएम बन जाए, एक बार और मुख्यमंत्री बन जाए। और इसी वजह से जाके वो पैर भी छुए नरेंद्र मोदी का। ये बात प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, 13 करोड़ आबादी जिस राज्य की हो, उस राज्य का मुखिया, उस राज्य का मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री का पैर छूता है तो यह बात वाकई खबर करने लायक हो जाती है। तब इस बात पे चर्चा करने की भी बात हो जाती है कि आखिर क्या वजह रही होगी, आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी होगी नीतीश कुमार के पास। जो सरकार का चाबी तो उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में फिर भी ऐसा क्या संदेह है कि वो पैर छू रहे हैं, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर ने भागलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बताया है कि कुछ ऐसा ही सिचुएशन रहा था और ना मांगने के लिए बहुत कुछ मांग सकते थे। बिहार में जितनी भी बंद चीनी मिल है उसे खुलवा सकते थे, बिहार में बेरोजगारी की जो दर है उसको बेहतर कर सकते थे और रोजगार मांग सकते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते थे और मांग सकते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ उन्होंने अपनी कुर्सी बचाई है और 2025 चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी का समर्थन मांगा है ताकि 2025 के चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब पैर छूने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो 2025 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री बने रहे और कुछ भी नहीं। इसके बाद प्रशांत किशोर जो है वो लगातार एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर तंज कस रहे हैं। और ये यही प्रशांत किशोर है जो कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक कार्यकुशलता की बहुत तारीफ करते थे और ये खुद जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि इनको भी चुनाव में आना है और 2025 में इनको भी अपना दांव आजमाना है, तो भागलपुर के रैली को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात कही है। बाकी इस बात को लेकर आपको क्या लगता है, आखिर क्या रीजन रहा होगा, क्या वजह रहा होगा कि 13 करोड़ आबादी वाले इस बिहार का मुखिया नरेंद्र मोदी का पैर छूता है?
और इधर सियासी घमासान जो है वो मच जाता है। आप अपना विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना विचार आप हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।